नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो रुवे सव्यसाहूणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वैष्णवानुसार आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह उत्कृष्ट रचना और इसमें श्रावकों के आचरण की चर्चा चल रही थी। मध्यम पाक्षिक श्रावक के संदर्भ में वर्णन किया जा रहा था और अष्टमूल गुणों का पालन दृढ़ता से करता है, नित्य देव दर्शन करता है, जल छान करके पीता है, रात्रि भोजन नहीं करता है। नित्य देव दर्शन तक की बातें हम आपके बीच में कर चुके हैं और पानी छान करके पीता है। पानी किस तरह से छाना जाता है, पानी छानने का क्या विधान है, पानी छानने की क्या विधि होती है, पानी छानने की प्रक्रिया क्या होती है, वो प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही थी और कल हमने उस प्रक्रिया को भी देख लिया। उस पानी को बिना छाने यदि पिया जाता है तो उस बिना छने जल को ग्रहण करने में, उस बिना छने जल को पी लेने में कितना दोष लगता है, कितना पाप लगता है, वो कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अपराध है, उसमें कितने जीवों की हिंसा के बराबर दोष लगता है, ये यहाँ अपने को बतला रहे हैं। और इस संबंध में कल हमने जो एक प्रमाण यहाँ पढ़ा था त्रिवर्णाचार का 7वें अध्याय के 19 नंबर का श्लोक था, उस प्रमाण के आधार पर यह बात तो अत्यंत स्पष्ट हो गई थी कि बिना छने पानी की एक बूंद में, ओहो, बिना छने जल की एक बूंद में इतने जीव हैं, इतने त्रस जीव हैं कि यदि उन्हें इनलार्ज किया जाए और कबूतर जैसा बना लिया जाए तो फिर वो जीव पूरे के पूरे भरत क्षेत्र नहीं जम्बू द्वीप में जगह को प्राप्त न हो। ये सारा जम्बू द्वीप भरत क्षेत्र अधिक ठसाठस भर जावे, इतने जीव होंगे। तो ये अपने आप में बड़ी खतरनाक बात थी, डरा देने जैसे वाली बात थी, डरावनी बात थी। इन बातों को सुनकर के पात्र जीवों को, भव्य जीवों को, आत्मार्थी जीवों को सच में डर लगना ही चाहिए। अरे हिंसा में जिसे डर नहीं लगता है, अभी मैं आपसे ये बात कहूँ कि ये चींटी चल रही है, इसको हाथ में लेकर के मसल दो, हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम जैन लोग हैं भाई साहब। अब आजकल तो क्या बात करूं, लेकिन मैं तो मेरी सभा में बैठे हुए लोगों की बात करता हूं। मच्छर मारने के लिए कहा जाए, आप मार सकते हैं? आपसे ये कहा जाए कि आप कॉकरोच को मार दीजिए, आप मार सकते हैं? नहीं। ये कार्य हमसे तो नहीं हो सकता, हमसे तो नहीं हो सकता भाई साहब। हम मार कैसे सकते हैं? तो भाई साहब अनजाने में ही बिना छने जल के रूप में ये जो हिंसा हो रही है, ये जो पाप हो रहा है, इस पाप का भागीदार कौन होगा? ये सोचिए ज़रा। विचारणीय बातें हैं भाई साहब। आँखों देखे मक्खी तो नहीं निगली जाती है, आँखों देखे तो हम हिंसा नहीं कर सकते हैं,
अपनी निगाह के सामने, आँखों के सामने जीव को मरते हुए तो हम नहीं देख सकते हैं, हम मार नहीं सकते हैं, उसे तड़पा नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो काम हो रहा है ये तो अनजाने में हो रहा है, ये तो नासमझी में हो रहा है, ये तो समझ की कमी के कारण हो रहा है। इसलिए बी अलर्ट, सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, इसी प्रकरण को कुछ और आगे बढ़ाता हूँ। वैज्ञानिकों के आधार पर भी 36,450 जीव गिन कर के बता दिए गए थे, जो घटना 70-80 साल पुरानी है। और इलाहाबाद से, गवर्नमेंट इलाहाबाद के माध्यम से वो छपी हुई पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है सिद्ध पदार्थ विज्ञान। उस सिद्ध पदार्थ नामक विज्ञान जो पुस्तक है, उसमें उन जीवों का चित्र भी छपा हुआ है जिन्हें इन प्रसिद्ध वैज्ञानिक के माध्यम से, जो कैप्टन स्कॉर्सवी जो हैं, इनके माध्यम से वो चित्र लिया गया, वो छपी हुई भी है, चित्र छपा हुआ है। अब आप सोचें, कल्पना करें कि वो चित्र छपा हुआ है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ, चलो कोई बात नहीं, अभी दूसरी बात करता हूँ, दूसरे एंगल से बात करता हूँ। विनय सिंघई जी साहब, दूसरे एंगल से बात करता हूँ, सुनिए। क्या ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति या किसी के यहाँ हम गए मेहमान बन कर के, उसने हमारे सामने एक गिलास पानी का रखा, हमारे को दिया पीने के लिए, और हमने उस पानी के गिलास को देखा और हमें उसमें कोई जीव चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या यह बात संभव है कि हम उस पानी को पी सकते हैं? हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। किसी भी स्थिति में यह बात संभव नहीं है ना कि हम उस पानी के अंदर कोई जीव देख करके उस पानी को पी लेंगे। फिर तो हम कह रहे यार भाई सब कुछ गिर गया है। आपकी दाल में यदि कुछ गिर गया है, दाल में यदि कुछ निकल गया है, कुछ जीव जैसा लग रहा है, तो क्या आप उस दाल का सेवन कर सकते हैं? आपकी सब्जी में यदि कोई जीव मरा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आप उस सब्जी का सेवन कर सकते हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप लोगों के बिहाफ पर ही मैं आप लोगों की बात बोल देता हूँ, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, हर्षवर्धन जी साहब, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो मक्खी गिरे हुए में से उस सब्जी को खा ले वे, उस मक्खी को निकालने के बाद। मक्खी मर गई है, उसमें गिर गई है और आप निकाल करके खा ले वे। आपको स्पष्ट हो गया है कि इसके अंदर ये जीव मर गया है और ये मरा हुआ आपके पानी के गिलास में दिखाई दे रहा है, दूध के गिलास में दिखाई दे रहा है। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आप उस दूध के गिलास को, उस पानी के गिलास को, उस खीर के प्याले को, आप उस दाल को, उसका सेवन कर लेवे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के हृदय में इतनी करुणा है भाई साहब, क्या नहीं कर सकते हम ये, उसे निकाल करके नहीं सेवन कर सकते हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं, यहाँ तो आपको आँखों से दिखाई दे रहा है। अब हमने ये कहा कि आप उसको पीने वाले थे। अब सुनना मेरी बात, थोड़ा गंभीरता से सुनना। आप उस खीर को ऐसे चम्मच में लेकर खाने वाले थे। इतनी देर में क्या हुआ, कोई फ़ोन बज गया, आपने फ़ोन उठाया, चम्मच को रखा, और इतनी ही देर में आपको लगा कि मैं चश्मा नहीं लगा रखा, फिर आपने चश्मा लगाया। तो जैसे ही वो चम्मच जो थी, जब चश्मा लगा ना, ये क्या है, ये मैं क्या खाने वाला था, चश्मा लगाने पर दिख गया ना आपको। अब खा सकते हैं क्या? कि नहीं, नहीं खा सकते। तो बिना चश्मा लगाए, बिना जब दिख रहा था, तो आप खा सकते थे क्या? कि हाँ खा सकते, खाने में आ सकता था। लेकिन किसी ने कह दिया कि मुझे दिख रहा है। समझना भरत भाई क्या कह रहा हूँ। दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, हम बैठे हैं बिना चश्मे के, खीर का प्याला हमारे सामने है, हम खाने को तैयार हैं, और बगल वाले व्यक्ति ने ये कहा कि मुझे तो इसमें कोई मच्छर मरा हुआ दिखाई दे रहा है। हम कह रहे हैं मुझे नहीं दिख रहा है यार, ये क्या है? कह रहे कुछ नहीं है, खाने दो यार, खाने में डिस्टर्ब मत करो यार आप बिना मतलब। उसने कहा यार एक बार चश्मा लगा के देख लो, और उनके कहने से हमने चश्मा लगा करके देखा, अब दिख गया। अब खा सकते हैं क्या? कि नहीं खा सकते। तो भैया हम ये कह रहे हैं
तुम जब चश्मे से देखते हो तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने देख करके बतलाया है तो विश्वास कर लो ना उसके ऊपर। कितना प्रैक्टिकली बात है भाई साहब विवेक सिंघई जी, बहुत प्रैक्टिकल जीवन है, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ है, बिल्कुल प्रैक्टिकल हमारे को सोचना चाहिए। मुझे मेरी आंखों से इस पानी में जीव दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये पानी असंख्यात त्रस्त जीवों का खून है जिससे मैं नहा रहा हूँ। ये असंख्यात त्रस्त जीवों का खून है जिसे मैं पी रहा हूँ। बिना छने जल की एक बूंद इतना बड़ा पाप है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। भाव वासन नहीं है, भाव वासन नहीं है, फीलिंग में नहीं है। तो सोचना, विचार करना इस चीज़ के बारे में। आगे से जब कभी कदम बढ़ेंगे उसका सेवन करने के लिए तो फिर ऐसा लगेगा अरे यार ये क्या है, सावधान हो जाएंगे आप। चलिए, मैं प्रमाण पढ़ रहा हूँ यहाँ। दूरबीन का एग्जाम्पल दे दिया था, दूरबीन का नहीं, खुर्दबीन का, है ना, माइक्रोस्कोप का एग्जाम्पल दे दिया था। आप देखिए ना, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा एक बार यदि आपने देख लिया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जलकायिक जीवों को छानने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ त्रस्त जीवों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जलकायिक जीवों की विराधना से कोई भी गृहस्थ जीव बच नहीं सकता। पंच स्थावरों की विराधना से कोई भी जीव बच नहीं सकता, लेकिन उसकी अति को तो रोका जा सकता है। यह काम तो किया जा सकता है ना भाई साहब। क्या देखिए, प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं 196 नंबर पेज पर श्वेतांबराचार्य कृत प्रवचन सारोद्धार में क्या कहते हैं। एगम्य उदग बिंदुमि जे जीवी जिणवरे पण्णत तेजई सरिसवमिता जम्बूदीवेण मारयति। एक जल बिंदु में चलते फिरते इतने जीव हैं कि सरसों के दाने के बराबर हो जावें। देखो, चलते फिरते जीवों की बात कर रहे हैं क्या, कि वे यदि सरसों के दाने बराबर हो जावे तो इस जम्बू द्वीप में न समावे, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अतः जैनियों का एवं जीव दया पालने वालों का यह धर्म है कि कंठगत प्राण होते हुए भी जल को बिना छना हुआ नहीं कार्य में लावें। ओहो, प्राण अटके या कंठ में प्राण निकल जाएंगे, ये ऐसा कह रहे हैं, कंठगत प्राण होते हुए भी। उमाकांत जी साहब ये कह रहे, कंठगत प्राण होते हुए भी बिना छने जल को कार्य में न लावे। पता है, एक बार मैं तो बहुत वर्षों पुरानी बात हो गई, बच्चों की क्लास ले रहा था, प्रसंग चल रहा था, झूठे मुंह जिन मंदिर में नहीं जाना। क्या, तो झूठे मुंह नहीं जाना चाहिए भैया, जिन मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ये बात कोई 20-1 साल पुरानी बात होगी ऐसा मान लो आप, उससे भी ज़्यादा पुरानी बात हो सकती है, मैं और ज़्यादा पुरानी बात है, सन 1994-95 के आसपास की बात है। तो बोले ठीक है नहीं जाना चाहिए। एक बच्चे ने पूछा कि पंडित जी एक बात बतलाइए, हम मंदिर आए हैं, मुँह झूठा था, बाज़ार से आ रहे हैं, कुछ खा रखा था और मंदिर के बाहर पानी हमें मिला। अब वो पानी बिना छना हुआ है, तो अब बिना छने पानी से कुल्ला कर लेना चाहिए या झूठे मुंह दर्शन कर लेना चाहिए? बोलो क्या करना है? एमएलए साहब राजेंद्र पाटनी जी, क्या करना चाहिए? ऑप्शन है क्या कुछ? क्या बच्चे ने प्रश्न किया? माने ये तो जवाब मैंने दिया है, पहले दिया होगा, ध्यान है। माने उलझाने की चेष्टा कर रहे हैं। मैंने कहा तुम उलझाने की चेष्टा कर रहे हो हमारे को, तुम चाहते क्या हो? वो कह रहा है पानी छना हुआ नहीं है, मुंह झूठा है। क्या, तो हमें झूठे मुंह दर्शन करने की परमिशन दे रहे हो या बिना छने पानी से कुल्ला करने की परमिशन दे रहे हो? हमने कहा हम किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं देंगे आपको, गलत काम की परमिशन नहीं देंगे।
हम बिना छने जल से कुल्ला करने की परमिशन कैसे दे सकते हैं? तो फिर इसका मतलब दर्शन कर ले में झूठे मुंह से। बोले क्या बात कर रहे हो आप, हम ऐसी परमिशन कैसे दे सकते हैं? दर्शन करना जरूरी नहीं है क्या? आत्मदर्शन कीजिए। जीवों की वीराधना के दम पर, जीवों की वीराधना की कीमत पर जिनेंद्र देव के दर्शन, बोले महा नुकसान का सौदा है, महा नुकसान का। इधर असंख्यात त्रस्त जीवों की वीराधना से बंधने वाला पाप और उधर देव दर्शन से होने वाला पुण्य, इन दोनों की तुलना में वो असंख्यात जीवों की वीराधना वाला पाप ज़्यादा बड़ा पाप है। अब इसी चीज़ को आप और कई जगह पर लागू कर सकते हैं भाई साहब, ऐसी ऐसी जगहों पर लागू कर सकते हैं इन बातों को। मंदिर में भगवान की प्रक्षाल बिना छने जल से हो जावे, जल छानने की विधि नहीं आवे, उसे गाले बिना कर लेवें, प्रासुक किए बिना कर लेवें, जिनेंद्र देव का प्रक्षाल कर लेवें, और यदि विधि नहीं जानते हो तो उसमें बिना छने जल की यदि एक बूंद गिर गई है तो बिना छने बराबर हो गया है। कितना कितना विवेक की ज़रूरत है इन सब चीज़ों में। विवेक सिंघई जी, विवेक के बिना तो काम चलता ही नहीं है, क्या करें? देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए ज़रा, आप रुमाल से पानी छानने की यदि बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि यदि आप अपने साथ में रुमाल रख सकते हैं तो आप सफ़र करते समय अपने साथ में छन्ना क्यों नहीं रख सकते हैं? क्या छन्ना रखिए ना अपने साथ में। देखिए आप, मतलब मैं तो बात जो कहूँगा वो आगम अनुसार बात कहूँगा उमाकांत जी साहब, जो बात आगम अनुसार है वही बात कही जाएगी। आप क्या लेते हैं, कौन व्यक्ति क्या ले रहा है, किसको क्या चलता है, किसका कितना नियम है, कौन कितने नियम को निभा सकता है, आप सर्वथा अनछने जल का त्याग कर दीजिए। आप जितना कर सकें, मतलब जब सब तरह की पोजीशन है, मतलब आप जितना करें उतना कर लीजिए। रुमाल नहीं होता है, नहीं निभ रहा है, आप रुमाल से करें, जो भी है। आप समझ लीजिए, आप आरओ का पानी लेते हैं तो बाकी का त्याग कीजिए और भावना भाई है कि आरओ का भी छूट जाएगा। आप यदि बाहर का बिना छना नहीं लेते हैं लेकिन बिस्लेरी का लेते हैं, अब दुनिया में सब तरह के लोग हैं, तो सब तरह की बातें लगाना चाहिए कि आप अपने दिमाग में, माइंड में सेट करके रखिए, यह योग्य कार्य नहीं है, यह योग्य कार्य कौन से दिन छूटेगा, मैं ये भावना भाता हूँ। अति शीघ्र हे जिनेंद्र देव, ये अनैतिक कार्य मेरे माध्यम से छूट जाएगा, जरूर छूटेगा, ये कार्य करने योग्य नहीं। अब आप कितना निभा सकते हैं, कितना पालन कर सकते हैं, आगम की आज्ञा तो ये है बस जिग्नेश भाई, आगम की आज्ञा तो ये है। अब यदि आपसे ये चीज़ नहीं छूट पा रही है, हम तो ये कहते हैं नल के पानी का भी करो ना त्याग, आपकी हिम्मत हो तो। बोरिंग का और कुएं का बिलशानी करके पानी पिएंगे, हम जीवानी करके पानी पिएंगे, लेकिन क्या करें भाई साहब, नहीं नहीं नल के पानी का तो त्याग नहीं कर सकते हैं, क्या करें, कोई बात नहीं, ठीक है। आप जितना कर सकते हैं, जितना निभा सकते हैं। हमारे यहाँ चरणानुयोग के संदर्भ में कुंद कुंदाचार्य देव ने एक सूक्ति, एक मंत्र दे दिया, जम सक्कई तम कीरई, जम च न सक्कई तम च सद्द हणम, केवली जिणे वणियम सद्द मानस सम्मतम। क्या कि साहब मैं इतना खा सकता हूँ क्या, मैं इतने बजे तक खा सकता हूँ क्या, कि सुनो कि पंडित जी मैं 8 बजे तक खा सकता हूँ क्या, मैं 9 बजे तक भोजन करने का नियम ले सकता हूँ क्या, कि सुनो तुम 9 बजे तक भोजन करने की परमिशन हमसे मांग रहे हो, हम कभी नहीं देंगे, लेकिन तुमने 9 बजे बाद में नहीं खाने का संकल्प लिया, हम उसकी प्रशंसा करेंगे। बात में फ़र्क है, बात एक जैसी दिखाई दे रही है। धर्मचंद जी साहब लवाण वाले, बात एक जैसी है लेकिन फ़र्क है दोनों बातों में, एंगल का फ़र्क है, दृष्टिकोण का फ़र्क है। क्या माने, आपको जो करना है कीजिए, सही को सही कहिए, भावना भाइये,
हम तो ये कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा हमें तो भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या दिन रात की बात करते हैं, हम तो भोजन नहीं करेंगे। अरे मजबूरी है, इसलिए देह को चलाने के लिए भोजन करना पड़ता है। हम कोई भोजन नहीं करना चाहते, जीवन भर भोजन नहीं करें, हमारी तो ये भावना है। बात तो ऐसी है, बस बोले बिना रहा नहीं जाता है। हमारी तो भावना यह है कि जीवन पर्यंत के लिए वो दिन कब आएगा जब जीवन पर्यंत के लिए मैं मौन हो जाऊंगा। नहीं करेंगे ये हिंसा भी, हमारी तो भावना ऐसी। कब आएगा ऐसा दिन जब ऐसा हो जाएगा? कब आएगा ऐसा दिन जब मैं घूमूंगा फिरूंगा नहीं, चलना फिरना भी बंद कर दूंगा, आसन थिर लगा करके बैठ जाऊंगा? वो दिन कब आएगा जब मैं उठूंगा नहीं, केवल ज्ञान लेकर के उठूंगा? वो दिन कब आएगा? इंद्रभूति की तरह सुबह ध्यान लगा करके बैठे और प्रतिज्ञा लेकर के बैठे कि शाम तक तो केवल ज्ञान लेकर के उठूंगा, उठे नहीं, हिले नहीं। बाहुबली स्वामी की तरह एक जगह जा कर के खड़े हुए थे, फिर खड़े ही रहे, न आहार के लिए गए, न विहार किया, न चले, न बोले। वो दिन कब आएगा जब हमारे जीवन में ऐसा होगा? भावना है भाई साहब, कोई बात नहीं। तो इसलिए ये तो आप छोड़िए कि साहब आप इतना कह दीजिए कि साहब आप गीजर को उपयोग में करने की परमिशन तो दे दीजिए। अरे तुमसे नहीं छूटता है तो मत छोड़ो, लेकिन छोड़ने लायक है इस बात को पहले स्वीकार करो। ये श्रद्धान है, हमारी जनवाणी पहले श्रद्धा की बात करती है, श्रद्धान पूर्वक आचरण होता है। आचरण कर लिया और श्रद्धा नहीं है तो काम नहीं चलेगा। पहले श्रद्धा कर भाई, श्रद्धा कर, पहले करने योग्य क्या है? क्या? सबसे पहले श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। केवलियों का कथन है, सर्वज्ञ भगवान का कथन है, वीतरागियों का कथन है। भाई साहब इस कथन में गड़बड़ी नहीं है, ये तीन लोक के नाथ के द्वारा कहा गया कथन है, इस कथन के अंदर कहीं गड़बड़ी नहीं होती है। ऐसा है लक्ष्मीचंद जी साहब, जितना जैसा आपने, हर व्यक्ति के अलग अलग तरह के नियम होते हैं भाई साहब। मैं ये नहीं कहता हूँ आप इस तरह का नियम लीजिए, इस तरह का नियम लीजिए। क्या घर का नियम ले लिया, घर के बाहर का नियम ले लिया, कई तरह के नियम होते हैं भाई साहब। अब जैसे समझ लीजिए, एक बार सुमंत प्रकाश जी भाई साहब ने ऐसी बात कही, क्या विदेश जाने का उनका त्याग, शिखर जी में उन्होंने ये बात कही, हमारे यहाँ जयपुर में आकर के भी उन्होंने ये बात कही कि अमेरिका के अंदर आप शिविर लगाओ, हम आएंगे आपके शिविर के लिए। बोले हमारे त्याग है लेकिन हमारे इस चीज़ के त्याग नहीं है। अब बोलो, आप कल्पना कर सकते हैं आप? इसका मतलब हम इस तरह के नियम नहीं लिए जा सकते हैं कि हम विदेश नहीं जाएंगे लेकिन पंचकल्याण यदि वहाँ होगा तो हम जाएंगे, हम घूमने के लिए नहीं जाएंगे। क्या ये बात नहीं हो सकती है? क्या कहते हैं इसे, 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, दिग्व्रत देशव्रत की चर्चाएं होती है, मर्यादाओं की बातें होती है। इतनी मर्यादा के अंदर करेंगे तो क्या ऐसी मर्यादा नहीं हो सकती है कि हम 10 दिनों के अंदर ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे नहीं? तो घूमेंगे फिरेंगे नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि मंदिर भी नहीं जाएंगे। तो इतना नियम हो सकता है ना कि मंदिर तो जाएंगे लेकिन मंदिर के अलावा नहीं जाएंगे। क्या ये नहीं हो सकता है? क्या? जैसे सामने लिखा, हम टीवी नहीं देखेंगे लेकिन टीवी पर यदि प्रवचन आ रहा होगा तो प्रवचन देखेंगे। इस तरह का नियम नहीं हो सकता है कि हम टीवी पर प्रवचन देख सकते हैं। अपनी तरफ से उस नियम को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या करना है। लेकिन करने योग्य तो ये है कि सर्वथा ही न देखें, सर्वथा ही न करें, ऐसी बात है भाई साहब। तो ये सब बातें विचारणीय बातें हैं जो यहाँ कही गई है। देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैनेतर शास्त्रों में इसमें जो निषेध दिखाया है वो ज़रा चर्चा सुनिए। आपको लगेगा यार ये अकेले जैन शासन की बात नहीं है, कहाँ कहाँ लोग किस किस तरह की बातें कह रहे हैं। देखिए, दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत, सत्यपूतां वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत। बड़ा गजब का श्लोक है, मनुस्मृति का है, नीतिकारों जैसा दिखता है। प्रमोद जी भाई साहब, कितना गजब का श्लोक है। नीति 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 जैसा बना लेना चाहिए ऐसे ऐसे श्लोकों को। तो पृथ्वी पर आंखों से देखकर पग धरना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत्पादम, हो गया ना, देख करके पांव धरना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत्पादम और वस्त्रपूतम जलेत पिबे जलम पिबेत, वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए। देख करके जमीन पर कदम रखना चाहिए,
छान करके जल पीना चाहिए और सत्यता से पवित्र वचन बोलना चाहिए। सत्य पूताम वदेत वाचम बोलना चाहिए। और जो कार्य निज मन में उत्तम हो वही करना योग्य है। मन है पूतम समाचरेत, मन में निर्णय कीजिए कि इन कार्यों में उत्तम कार्य कौन सा है। बोलो, समझ में आ रही है बात? विचार कीजिए आप। पानी को छान करके आप पी सकते हैं, पानी को छान करके पिए, जहाँ जैसा आपको पानी मिले आप उसे छान करके पिए, ठीक है ना। देखिए आगे और लिंग पुराण का वचन देखिए जरा, ये क्या बात कह रहे हैं। बातें कैसी कैसी बातें हैं भाई साहब, अपन को तो देख देख करके ऐसा लगता है कि ये किस तरह की बातें कह रहे हैं। लिंग पुराण हिंदुओं का ग्रंथ, हिंदू पुराणों का वचन है, और हिंदू पुराण के अंदर क्या बात कही जा रही है जरा एक बार देखिए, पेज नंबर 196 पर क्या बात कह रहे हैं यहाँ। संवत्सरेण यत् पापम कुरुते मत्स्य वेधक है, एकाहेन तदाप्नोति अपूत जल संग्रही। ओ हो, देखो तो सही क्या, देखिए जरा क्या कह रहे हैं। मच्छी मारने वाला धीवर, धीवर जानते हैं आप? मच्छी मारने वाला जो है, मछली को मारने वाला धीवर, एक वर्ष भर में जितना पाप करता है, साल भर में कितनी मछलियां मारता होगा वो, सैकड़ों मछलियां, सैकड़ों हजारों मछलियां जिसके जाल में रोजाना आती है, पूरे साल भर कितनी मछलियां उसके माध्यम से मरती होगी। सैनी पंचेंद्रिय मछलियां, मछली मरने का पाप कितने गुना ज़्यादा पाप है आप कल्पना कर सकते हैं। मछुआरों की बात कर रहे हैं, धीवर की बात कर रहे हैं, मछली मारने वाले की बात कर रहे हैं, पकड़ने वाले की बात कर रहे हैं। जितना पाप एक वर्ष भर में करता है उतना पाप बिना छने हुए जल को काम लेने वाले को एक दिन में होता है, पीने आदि कार्य में खर्च करने वाले को। जो बिना छना जल पीता है, बिना छना जल काम लेता है, एक दिन में इतना पाप बांध लेता है कि जितना साल भर में कोई मछुआरा जीव मछलियां मार करके पाप कमाता हो, उतना पाप एक दिन के अंदर कमा लेता है। ओह, सोचिए जरा बात। ये जैन शास्त्रों की बात नहीं है, ध्यान देना। हिंदुओं को सुनाना, क्या काम करने वाले कर्मचारियों को सुनाना, घर में काम करने वाले सर्वेंट को सुनाना आज का ये प्रवचन, और उसे बताना कि तुम्हारे पुराणों के अंदर क्या क्या लिखा है। तो बेटा आगे से तुम हमारे यहाँ किचन में काम करते हो, तुम हमारे यहाँ घर में काम करते हो, जब पानी का उपयोग में लो, जब तुम बर्तन साफ कर रहे हो, जब तुम पोंछा लगा रहे हो, जब तुम किसी को पानी पिलाने के लिए लेकर के आ रहे हो, सर्व कर रहे हो, बेटा ध्यान रखना, एक दिन के अंदर बिना छने पानी के सेवन से तू इतना पाप कमा लेगा, तेरे ग्रंथ में लिखा है, जरा देख। आपको भी आप भी बचेंगे, सावधानी भी रहेगी। ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी, लेबर, हम तो बचते हैं इन सबके, किसी के हाथ का न पीवे इस दृष्टि से। आप सोचिए, ऑफिस में है, दुकान पर है, हमारे काम करने वाले हैं, हमें पानी पिलाने वाले हैं, आप उन्हें बतलाइए ना जरा, उनको पता ही नहीं है बेचारों को इस बात का। छना हुआ है, हाँ छना हुआ है, हाँ छना हुआ है। क्या छना हुआ है, तुम जानते हो छना हुआ किसे कहते हैं? ये छना हुआ है भाई साहब। अरे ये तुम जैसे छना हुआ कहते हो, उसे ली जनवाणी ये कहती है वो बिना छना हुआ है और उसके अंदर इतना महापाप लग रहा है। हीराचंद जी वैद साहब, नहीं हो सकता है इस तरह का काम, नहीं समझाया जा सकता है। हम भी अरे नहीं, हम तो अब वो तो अब पता नहीं, अपन ने तो भैया वो लेकर के आया है, अपन ने तो मान लिया। अब ठीक है जो तुम कर रहे हो, लेकिन भाई साहब समझा दो ना, परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। उसे उन्हीं के ग्रंथों का प्रमाण बतला दो ना, उसे प्रवचन सुना दो ना, ये पूरा सुन लेगा। एक बार उसके चित्त में भाव वासन हो गया, जीवन भर वो पानी को इतना सावधानी पूर्वक छान करके आपके सामने लाएगा, जीवन भर की आपकी घर की समस्या मिट गई। समझाना तो पड़ेगा भाई साहब, थोड़ा पेन तो लेना पड़ेगा भाई साहब। आपके घर में यदि कोई ब्राह्मण रखा हुआ है भोजन बनाने के लिए, दीवान साहब बोलो,
संजय जी साहब विदिशा वाले, गंगवाल साहब, बोलो अपने घरों में जहाँ जिन घरों में आपने यदि रखे हुए हैं सुनील जी सर्राफ साहब, तो नहीं हो सकता है ऐसा। अब वो खाना बनाता है, अब उसे विवेक नहीं है, तो हमने उसको विवेक से मिला दिया क्या? तो जैसे हमने उसे विवेक से मिलाया, अब ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, समझना मेरी बात। आपने कह दिया उसे क्या, और उसने मान लिया, हाँ हाँ ठीक है, हाँ बड़े भाभी जी चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगा, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। आप उसे गोदा जी से मिला दो क्या? बोले बेटा पौन घंटे सुन ले तू, एक बार पौन घंटे सुन ले, और सुना के नहीं सुना, तूने क्या सुना मैं तेरे से पूछूंगा, पौन घंटा निकाल करके सुन लेना इसको, और फिर उससे पूछो कौन से ग्रंथ का प्रमाण दिया था। बोले मनुस्मृति का, लिंग पुराण का, उत्तर मीमांसा का, ये प्रमाण दिए गए हैं भाई साहब, इन प्रमाणों से बात कर रहे हैं, शास्त्रों में लिख रहे हैं। देखिए जरा, एक साल में वो धीवर, अरे कहाँ 2 इंद्रिय जीव उत्पन्न हुए हैं उसमें, जल में उत्पन्न होने वाले त्रस्त जीव 2 इंद्रिय जीव। अब आप कल्पना कीजिए 3 इंद्रिय जीव का पाप कितना होता है, 4 इंद्रिय जीव के मरने का पाप कितना होता है, पंचेंद्रिय सैनी पंचेंद्रिय मछलियों के मरने का कितना पाप होता है, और साल भर में कितनी मछलियां मारी गई है उसका कितना पाप होता है। बोले इतना पाप तो आपने एक दिन में कमा लिया। अब दूसरे दिन बोले दूसरे दिन फिर उतना ही, तीसरे दिन बोले फिर उतना ही, चौथे दिन बोले फिर उतना ही। हो भगवान, जन्म से आज तक कितना पाप कमा लिया है सचिन लोहाड़िया जी, बोलो। अरे भाई साहब क्या बताएं भाई साहब, अरे 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 बहुत, कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो उत्कर्षण के साथ साथ में अपकर्षण भी तो है। हमारे यहाँ जनागम में कई तरह के फॉर्मूले हैं, इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाइए और वर्तमान से अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न कीजिए। अपकर्षण हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अरे जब हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी तो एक भी कर्म बचा नहीं रहेगा, आत्मा के साथ में चिपका नहीं रहेगा क्या? कोई कर्म चिपका नहीं रहेगा, बचा नहीं रहेगा, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्या? देखिए और सुनिए जरा, उत्तर मीमांसा का कथन पढ़ करके सुनाता हूं मैं, ये क्या कथन कह रहे हैं क्या? लूतास्य तंतु गलिते ये विंदौ संति जंतवः, सूक्ष्मा भ्रमर मानास्ते नैव मान्ति त्रिविष्टपे। उत्तर मीमांसा का कथन है ये। लूतास्य जंतु गलिते ये विंदौ संति जंतवः, सूक्ष्म भ्रमर मानास्ते नैव मान्ति त्रिविष्टपे। मकड़ी के मुख से निकले हुए जल से झरी हुई बूंद में इतने सूक्ष्म जीव हैं कि यदि वे भौरे जितने बड़े आकार बड़े होकर उड़ें तो 3 लोक में नहीं समावें। उत्तर मीमांसा में कह रहे हैं। अब सोचो जरा, ये सब अन्य मत के ग्रंथों में क्या क्या बातें कही है। मकड़ी के मुख से निकले हुए जल से झरी हुई बूंद में, अब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब किसी मकड़ी के मुख से बूंद निकलने की चर्चा नहीं है। सुनना, मकड़ी के मुख से बूंद निकलने की चर्चा नहीं है। ये कुछ और कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं मकड़ी जब जाला बनाती है, मकड़ी जब जाला बनाती है तो अपने मुख से जाला बनाते समय वो एक एक तार छोड़ती है, बहुत बारीक। मुख से निकलता है ना, उसके एक तार छोड़ा है उसने अपने मुंह से, बहुत बारीक पतला सा तार है। कई बार मकड़ी के जाले को यदि आप सिर्फ सिंगल लाइन यदि आप देखोगे तो सिंगल लाइन कितनी बारीक है वो लाइन, वो उसके मुख से निकले हुई बूंद है, ऐसा मान लीजिए, मकड़ी के मुख से निकली हुई। बोले इतनी सी बूंद बराबर बिना चना पानी हो, ये कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये जो लार निकली ना उसकी, झरा हुआ जो पानी है मकड़ी की मुख से जो निकली है,
बोले वो कितनी बारीक है, कितना अंश मात्र है? बोले इतने से में इतने सूक्ष्म जीव हैं, जरी हुई बूंद में, उस एक बूंद जितने जल में, बिना छने जल की, इतने सूक्ष्म जीव हैं कि यदि वे कितने बड़े हो जाएं, भंवरे के जितने हो जाएं, भ्रमर के जितने हो जाएं, भौरे जितने बड़े हो जाएं, चार इंद्रिय जितने बड़े, और इतने बड़े होकर के उड़ें तो तीन लोक में नहीं समावें। ओ हो, क्या करें भाई साहब, क्या करें? बात बड़ी गंभीर है। और भी कहा है, फिर कहता हूँ रोने की ज़रूरत नहीं है, फिर कहता हूँ माथा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर कहता हूँ पीड़ित होने की ज़रूरत नहीं है, फिर कहता हूँ आकुलित व्याकुलित होने की ज़रूरत नहीं है। निभे जितना निभाओ ना यार, भावना तो भाव। क्या दिल में तो बात आनी चाहिए कि ये काम गलत हो रहा है, ये गलत काम हो रहा है। बिना चने जल से आप नहा लिए मान लीजिए, तो दिल में तो होना चाहिए काम मैंने क्या कर लिया है यार, मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं दूसरे दिन फिर बिना चने से ही चने जल से ही नहा लिए, आपके मन में तो आनी चाहिए भाई साहब ये बात, ये मैंने क्या कर लिया है भाई साहब, अब नहीं होगा भाई साहब, ये अब नहीं करूँगा यार, देखो यार क्या करूँ यार, बहुत स्थिति ऐसी ख़राब है। और सोच सकते हैं आप, घर में नहीं करेंगे, घर के बाहर ऐसी ऐसी परिस्थिति होगी, कंडीशन लगा दीजिए, ऐसी परिस्थिति होगी तो ऐसा करेंगे, ऐसी परिस्थिति होगी तो ऐसा करेंगे, ऐसी होगी तो ऐसा करेंगे। आप अपने बुद्धि का प्रयोग खुद कीजिए, स्व विवेक से निर्णय लीजिए भाई साहब। देखिए अशोक माली जी क्या कह रहे हैं, देखो। और भी कहा है, बोले क्या कहा है भाई साहब, बताओ तो सही थोड़ा सा, कि सुनो ना और बता देते हैं। जल के एक ही बिंदु में रहते जीव असंख्य, बिन छाने मत वापरो होवे पाप निसंख। ओ क्या कह रहे हैं, जल के एक ही बिंदु में, जल के एक ही बूंद में रहते जीव असंख, क्या बिन छाने मत वापरो, बिना छाने हुए वापरो मत, क्या होवे पाप निसंख, निसंख उसके अंदर पाप होगा। बिन छाना जल जो पीवे वे नर पापी होए, क्या त्रस हिंसा के पाश से जावे नर के सोए। वापरो का मतलब सेवन करो, वापरो का मतलब यूज़ करो, उसको यूज़ में लेने को कहते हैं वापरना। पुरानी भाषा का शब्द है, हिंदी का ही पुराना शब्द है, हिंदी भाषा का वापरना। राजस्थान में भी प्रयोग करते हैं, इसे वापर के देखना, यूज़ करके देखना, ऐसा उसे प्रयोग में लेकर के देखना, इस तरह की बात है। देखिए जीते रहो जीने दो, क्या बातें कह रहे हैं, जीते रहो जी, अरे ऊपर की लाइन का अर्थ रह गया। बिना छाना जल जो पीवे वे नर पापी होए, जो लोग बिना छना हुआ जल पीते हैं वो नर बहुत पापी होते हैं, सो पापी होए। और त्रस हिंसा के पाश से, त्रस हिंसा के पाप से जावे नर के सोए, वो नरक में चले जाते त्रस हिंसा के पाप से। क्योंकि त्रस हिंसा के पाप को साधारण मत समझना, ये त्रस हिंसा का पाप बहुत बड़ा पाप है भाई साहब। एक्चुअल में वो हमारे को दिख नहीं रहे हैं ना, समस्या ये है। आपको दिख नहीं रही है तो आप मक्खियाँ खा जाएंगे, आपको दिख नहीं रहा है तो आप नॉनवेज खा जाएंगे, आपको दिख नहीं रहा है तो आप शरबत समझ करके शराब पी लेंगे और उसका समर्थन कर देंगे। आपको यदि दिख नहीं रहा है, समझ नहीं है, तो आप क्या क्या कर लेंगे, सोचिए तो सही जरा। अपना लोटा छान करके पीने की बात है भाई साहब, विवेक प्रमुख होना चाहिए, बिना विवेक के काम नहीं होता है। ये जैन धर्म, जैन दर्शन ये विवेकियों का धर्म है, या आलसियों का नहीं है। अरे कौन उठेगा, कौन छानेगा, कौन उसकी जीवानी करेगा, बिलछानी करेगा, कौन करेगा भाई साहब। क्या मराठी में भी वापरो शब्द आता है। धन्यवाद भाई साहब, बोलो।
जीते रहो जीने दो, जीते ही सुख होए, जीने में बाधा करे ते नर पापी होए। क्या क्या बात करें। त्रस हिंसा के पाश, पाश मतलब जानते हैं क्या होता है? पाश माने होता है बंधन, कांटे को भी पाश कहते हैं। बंधन, पकड़ लेना, बांध देना, ये पाश शब्द के विविध अर्थ हैं। त्रस हिंसा के जो आपने बंधन किया है, उस बंधन से जावे नरके सोए। त्रस हिंसा से होने वाले बंधन से आप नरक में चले जाएंगे। इसलिए जीते भी रहो, सुख से रहो, जीते ही सुख है। और जीने में यदि आप बाधा कर रहे हैं, किसी के भी जीवन में यदि आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो ते नर पापी होए। क्या? ते नर पापी होए। अब ये बहुत तरह की चीज़ें हैं भाई साहब। आप पूरे लाइफ का नहीं कर पा रहे हैं त्याग, आप ओकेजनली त्याग कीजिए। आप प्रैक्टिस के तौर पर त्याग करके देखिए। आप अष्टमी चौदस का त्याग कीजिए। आप 10 लक्षण पर्व के दिनों में बिना चने जल को प्रयोग में लेने का त्याग कर दीजिए। करके तो देखिए 10 दिन में। आप अष्टानिका पर्व के प्रसंग पर स्वयं करिए। आप 10 लक्षण पर्व के प्रसंग पर आप ये नियम ले सकते हैं कि मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करूँगा, अपना लोटा खुद छान करके पीऊँगा 10 दिन। ये काम नहीं कर सकते हैं क्या? बोलिए। 8 दिन अष्टानिका पर्व का प्रसंग है, सिर्फ 8 दिन का नियम लेता हूँ मैं अष्टानिका का, सिर्फ 10 दिन का नियम लेता हूँ मैं 10 लक्षण पर्व का। श्वेतांबर पर्युषण चल रहे हैं, पर्युषण का नियम लेता हूँ मैं सिर्फ। आप नियम लीजिए जरा, इतने दिन का, इतने दिन तो निभाऊंगा भाई ईमान, इतने तो मैं कोशिश करता हूँ भाई साहब, इतना तो मैं कोशिश करता हूँ कि इतना तो कम से कम मैं 8 दिन तो दृढ़ता से निभाऊंगा। कर सकते हैं भाई साहब? सुनील जी सराफ साहब बिल्कुल कर सकते हैं। सलील जी भाई साहब बोलो, कितने लोगों के सबके फटाफट जवाब आ रहे हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों के सबके भावों की, परिणामों की बहुत बहुत अनुमोदना। अरे भाई साहब आप कल्पना नहीं कर सकते, हमने 8 दिन का नियम लिया और 8 दिन के नियम लेने पर यदि 8 दिन के बीच में हमारा देह विलय हो गया तो हमने तो त्याग में अपने जीवन को पूरा किया है। क्या? एक एक दिन बढ़ाइए, एक एक स्टेप आगे चलिए। राजकुमार जी भाई साहब रतलाम से बोलो, देखिए अब करें क्या? बर्तन मुख से 30 गुना 36-24 होए, पानी उससे छानिए जीव घात नहीं होए। क्या कर सकते हैं? बर्तन के मुख से 3 गुना होना चाहिए। जितना बर्तन का मुख हो उससे 3 गुना होना चाहिए। 36 और 24 की साइज बतला दी है। एक नॉर्मल साइज है कि भाई इस साइज का नातना होता है, मतलब इस साइज का छन्ना होता है, क्योंकि नॉर्मल बर्तनों के हिसाब से 36-24 का कपड़ा चलता है। और पानी उससे छानना चाहिए, जीव घात नहीं होगा। उत्तर मीमांसा में देखना, ये मीमांसक दर्शन है एक, उसमें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के रूप में उनके 2 बड़े भेद पड़े हैं। ये उत्तर मीमांसा वाले लोग क्या कहते हैं जरा देखिए। 30 अंगुल प्रमाणम 20 अंगुल मायतन तद्वस्त्रं द्विगुणीकृत्य गालयेच्च बोधकं पिबेत् तस्मिन् वस्त्रे स्थिता जीवा स्थापयेत् जलमध्यतः एवं कृत्वा पिबेत्तोऽयं स याति परमां गतिम्। क्या कह रहे हैं? ये तो जो प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं भाई साहब, ये जैन ग्रंथों के प्रमाण नहीं है। क्या? ये अन्य ग्रंथों के प्रमाण हैं। ये जैन शास्त्रों के प्रमाण नहीं कह रहे हैं, ये जैनेतर शास्त्रों के प्रमाण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं भाई साहब। क्या? 30 अंगुल लंबा, उत्तर मीमांसा के इस प्रमाण की चर्चा कर रहा हूँ। 30 अंगुल लंबा और 20 अंगुल चौड़ा वस्त्र लेकर उसे दोहरा करके उससे छान कर जल पीवें। क्या? स्पष्ट शब्दों के अंदर कह दिया यहाँ, ऐसा ऐसा करके आपको जल पीना चाहिए। और उस वस्त्र में जो जीव हैं
उस वस्त्र में जो जीव हैं उनको उसी जलाशय में जहाँ से कि वह जलाया है वहाँ पर स्थापित कर देना चाहिए। ओहो, देखो क्या क्या बात कह रहे हैं भाई साहब। ये अकेले हमारी बात नहीं है, वो लोग भी ये बात कह रहे हैं। यद्यपि ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह की बातें यदि उनके ग्रंथों में मिल रही है तो कहीं न कहीं लेखक के द्वारा जैनियों का प्रभाव पड़ा होगा, जैन संस्कृति का प्रभाव पड़ा होगा, तब जाकर के इतनी बातें इतने उनके ग्रंथों के अंदर मिल रही है। हमें इसलिए नहीं कि उन्होंने लिखा है इसलिए हमें मानना है। हम तो गौरव की अनुभूति हो रही है कि जो बात हम कह रहे थे वो बात वो भी कह रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं इसलिए नहीं मानना, उत्तर मीमांसा में लिखा है इसलिए नहीं मानना, नहीं तो उत्तर मीमांसा की सारी बातों को प्रामाणिक मानने का प्रसंग आएगा, वो प्रामाणिक नहीं है। मनुस्मृति के अंदर लिखा है इसलिए स्वीकार नहीं करना, लेकिन चूंकि ये बात जैन शास्त्रों की है, अरे भाई जिस बात को अन्य मत के ग्रंथ भी पोषण करते हों, अरे जिस आचरण को हीन जाति कुल वाले भी करने के लिए निषेध करते हों, उच्च कुल वाले को तो वो आचरण करना योग्य है ही नहीं। ख्याल में आ गई बात? समझ में आ रही है कि चर्चा? अरे जिस कार्य को करने के लिए एक साधारण व्यक्ति भी ये कहता है छी ऐसा काम करता है, नहीं करना चाहिए, जब सामान्य व्यक्ति भी उसके लिए मना करता हो तो फिर उत्तम जाति वाले, उत्तम कुल वाले श्रावक हैं हम तो तीर्थंकरों के कुल के हैं, हमारे द्वारा ये कार्य कैसे किया जा सकता है? भाई गौरव जी कैसे कर सकते हैं बोलो? तो इस तरह से और कितने विलचानी की बात इन्होंने कह दी। उसको छानो और फिर उसके बाद छानने के बाद छान कर पीवे। उस वस्त्र में जो जीव हैं, वस्त्र में जो जीव राशि आ गई है, उनको उसी जलाशय में जहाँ से कि वह जलाया है वहाँ पर स्थापित कर देना चाहिए, पुनः उसको वहीं स्थापित कर देना चाहिए भाई साहब। वापस जहाँ के जीव होते हैं ना, कुएं के जो जीव हैं, कुएं के जल के, वहाँ के जीवों की सहनन शक्ति अलग प्रकार की है, तालाब वालों की अलग प्रकार की है। एक तालाब का जल दूसरे तालाब के अंदर नहीं डालें, एक कुएं का जल दूसरे कुएं में नहीं डालें। सब जगह की अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य से वे जिंदा रह रहे हैं वे जीव। इस प्रकार से जो मनुष्य जल पीता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है, संसार से मुक्त नहीं होता है, उत्तम गति मिल जाएगी। पुण्य किया है, शुभ भाव था, परिणाम थे, लेकिन धर्म मान लिया तो ये बड़ा अनर्थ कर बैठे। अब अभी बड़ी चक्कर है भाई साहब, जनागम के इन चर्चाओं में बड़े दाव पेच हुआ करते हैं। अब एक तरफ तो कह दिया उच्च गति को प्राप्त होता है, उन्होंने प्रमाण दे दिया, भाई साहब बात कह दी, जल छान के पी रहा हूँ साहब, जल छान करके पी, मेरी तो उत्तम गति की प्राप्ति होगी। सुन, इससे यदि तूने अपने आप को धर्मात्मा मान लिया ना तो ये मिथ्यात्व का महापाप लग रहा है साथ में। अब वो ये चरणानुयोग वाला जो पुण्य पाप है ये तो ख्याल में आ रहा है, लेकिन द्रव्यानुयोग की दृष्टि से जो महापाप है मिथ्यात्व वाला, वो पाप हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, वो पाप हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है। अब क्या करो बोलो? तो ये कितना विचार करने की ज़रूरत है। पहले मिथ्यात्व छोड़ने योग्य है, क्योंकि ये श्रावकों के योग्य आचरण की चर्चा चल रही है। अरे भाई तू परिणामों को छान करके पी, क्या बात कर रहे हैं? जल तो देखो, गुरुदेव ने कहा एक स्थान पर बड़े गजब की बात कही, मुझे जीतू भाई मोदी ने भेजी। क्या? गुरुदेव से किसी ने पूछा पानी छान करके पीने के संदर्भ में, तो गुरुदेव ने जवाब दिया, क्या पानी छान करके पीने की बात करता है? अपने अभिप्राय को छान करके पीना चाहिए, अपने परिणामों को छान करके पीना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है। लेकिन पता है किसके लिए? जो व्यक्ति पानी छान करके पीता हो और उसमें धर्म समझ रहा हो, तो उसे कह रहे हैं तूने पानी तो छाना लेकिन परिणाम नहीं छाने। क्या? तूने पानी तो छाना लेकिन अपने अभिप्राय को नहीं छाना। इसलिए पानी छान करके धर्म नहीं होगा, अभिप्राय के छानने से धर्म होगा। ये परम सत्य बात है। इसलिए छने हुए पानी को पी करके कोई अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझने लग जावे तो गलत फहमी में मत रहना। लेकिन कोई व्यक्ति ये सोचने लगे इसकी एवज में क्या
कि भाई साहब हम तो मिथ्यात्व को ही छानेंगे, पानी नहीं छानेंगे, कि गया बेटा नरक निगोद में अनंत काल तक रुलेगा रखड़ेगा। क्या बात कर रहा है ये? जिन गुरुदेव ने बात कही है उन गुरुदेव ने अपने जीवन में बिना छने पानी की एक बूंद उपयोग में नहीं ली, कभी जीवन में पेन का उपयोग नहीं किया। उनका बहाना करके श्रद्धा को छानने के बहाने बिना छने जल को सेवन करने की गलत धारणा मत अपना लेना। बातें ऊपर चढ़ने के लिए कही जाती है, परिणाम ऊपर चढ़ने के लिए कहे जाते हैं। परिणामों को छानना, अभिप्राय को छानना, अभिप्राय के अंदर मिथ्यात्व यदि आ रहा हो तो उसे छान करके बाहर निकाल फेंकना, ऐसी बातें हैं भाई साहब। गजब गजब की बातें हैं। जल छानने के संदर्भ में आज हमने इतनी बातें कही है, कल रात्रि भोजन के संदर्भ में विशेष बातें करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति सुबह की चर्चा आपको पता ही है, हमारे बहुत सारे साधर्मियों को हमने ग्रंथादि राज समय सार को शुरू किया है। अत्यंत सरल ग्रंथ है, बहुत सरल ग्रंथ है और बहुत उपयोगी चर्चाएं हैं। हम उन चर्चाओं का लाभ प्रातःकाल ले सकते हैं ठीक 9:20 पर। और एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि कभी धारा से सुनते हुए प्रवचनों के बीच में एक आध दिन प्रवचन नहीं सुन पावे तो लाइन से सुनने के लोभ में करंट को नहीं छोड़ना चाहिए। आप करंट सुनते रहिए, जो छूट गया है वो कभी एक्स्ट्रा टाइम में सुनेंगे, क्योंकि साथ साथ में यदि आप चलते रहेंगे तभी पूरी तरह से ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ पाएंगे, उसको निभा पाएंगे। हम सब जनवाणी की आराधना करते हुए आत्मकल्याण करें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। सब कुछ जनवाणी की चर्चाएं हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो